नमस्कार विद्यार्थियों। इस व्याख्यान में हम राजनीति शास्त्र में कैरियर विकल्प के बारे में बात करेंगे। आप सब राजनीति विज्ञान विषय से भली भांति परिचित हैं और इसे स्नातक की किसी एक कक्षा या तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं या अध्ययन कर चुके हैं, या फिर आप इस विषय में स्नातकोत्तर कर रहे हैं और आगे इस विषय में अपना कैरियर बनाने की यदि आप इच्छा रखते हैं तो आप इस व्याख्यान के माध्यम से राजनीति शास्त्र में कैरियर विकल्प के बारे में जान सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के मन में कैरियर के लेकर कई प्रकार की शंकाएं रहती हैं कि वे किस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं, उसके लिए किस प्रकार तैयारी करें। इन प्रश्नों को लेकर के उनका मन विद्यार्थी जीवन में काफ़ी विचलित रहता है, जिस कारण उन पर पढ़ाई के अतिरिक्त एक अव्यक्त तनाव भी व्याप्त हो जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि छात्र किसी भी दबाव को दरकिनार करके अपनी रुचि के अनुसार कैरियर या विषय चुने ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सके। आज वैश्वीकरण का दौर है, कैरियर विकल्प की कोई कमी नहीं है। सही समय पर सही कैरियर का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कदम है। कैरियर के बारे में सही समय पर सोच समझकर उठाया गया एक कदम न केवल आपको सही मार्ग पर ले जाता है, बल्कि सफलता का प्रथम पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार कर लिया गया माना जा सकता है। स्नातक स्तर के विद्यार्थी से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने लिए कोई न कोई लक्ष्य अवश्य निर्धारित कर ले। इस लक्ष्य के निर्धारण में विद्यार्थी के सम्मुख दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला, अत्यधिक विकल्प होने के कारण वह भ्रमित हो सकता है कि किस कैरियर विकल्प का चुनाव करे, और दूसरा, ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि विद्यार्थी के सामने कोई विकल्प ही न हो अथवा जानकारी का अभाव हो। ऐसे में यदि विद्यार्थी सही तरीके से निर्णय लेकर अपने कैरियर विकल्प को चुन ले तो उसका भविष्य दांव पर नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय के बारे में। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र से हम भली भांति परिचित हैं कि इसमें मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष, चाहे वो उसका सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, उसका किसी न किसी मायने में राजनीति विज्ञान से संबंध होता ही है। वैसे आम बोलचाल की भाषा में हम राजनीति विज्ञान को सरकार और राजनीति के अध्ययन से ही संबंधित कर लेते हैं, जिसमें राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत और संरचनात्मक ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि के बारे में जानकारी मिलती है अथवा अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इस विषय की गत्यात्मक प्रवृत्ति को देखते हुए अनेक नए विषय भी सम्मिलित किए गए हैं और उन विषयों का पर्याप्त अध्ययन भी किया जा रहा है। पर्यावरण और नारीवाद संबंधित मुद्दे इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजनीति विज्ञान में करियर बनाने से पहले आवश्यक है कि हम राजनीति विज्ञान का महत्व समझ लें। राजनीति विज्ञान का महत्व इस अर्थ में है कि आज राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और
प्रवृत्तियों को समझने के लिए आवश्यक है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो किसी एक मनुष्य को एक संतुलित और विवेकशील व्यक्तित्व में परिवर्तित कर सकती है, तो उस एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का बड़ा योगदान है। अब हम यहाँ राजनीति शास्त्र के साथ करियर विकल्प के बारे में बात करते हैं। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वो किसी न किसी रूप में मानव के जीवन के प्रत्येक पक्ष को सम्मिलित करते हैं। तो उसी मायने में हम समझ सकते हैं कि राजनीति शास्त्र के साथ करियर विकल्पों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है और हम इनमें से अपनी पसंद का कोई भी करियर चुन सकते हैं। सबसे पहले हम लॉ की बात करें, जिसे हम हिंदी में विधि के नाम से जानते हैं और सामान्य भाषा में कानून कहा जाता है। तो आप राजनीति विज्ञान से स्नातक उत्तर करने के उपरांत यदि विधि स्नातक होना चाहते हैं, LLB की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सहज करियर उपलब्ध हो सकता है। कहा भी गया है कि राजनीति विज्ञान विधि का पिता है। कारण चाहे कोई भी हो, क्योंकि माना जाता है कि राज्य के द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं वे सभी राज्य की शक्ति को सिद्ध करते हैं। यही कारण है कि राजनीति विज्ञान को विधि का पिता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए विधि में करियर बनाने का एक अवसर यह भी होता है कि वे विधि के जो प्रमुख उपागम हैं या प्रमुख विधि निर्माण के जो तौर तरीके हैं उनसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परिचित हो चुके होते हैं। अब हम बात करें सिविल सेवाओं के बारे में। सिविल सेवाएं वर्तमान समय में निसंदेह किसी भी छात्र या छात्रा का स्वप्न होती हैं और उसके प्राप्ति के लिए छात्रों द्वारा प्रयास भी किए जाते हैं। तो निसंदेह ये एक आकर्षक सेवाओं के रूप में युवाओं के सामने एक कैरियर विकल्प प्रस्तुत करती हैं। इन सेवाओं में प्रवेश के लिए कोई विशिष्ट योग्यता आवश्यक नहीं है। सामान्य रूप से आपको स्नातक होना चाहिए और स्नातक के उपरांत आप इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है, जबकि विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं या अन्य सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं और सिविल सेवकों की नियुक्ति करते हैं। तो निस्संदेह सिविल सेवाएं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक कारगर सेवाएं इस मायने में भी है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के दौरान संविधान, इसके अतिरिक्त विधि निर्माण, नीति निर्माण, निर्णय निर्माण आदि सिद्धांतों का अध्ययन भी कर लिया जाता है। इसके संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में राजनीति विज्ञान विषय एक लोकप्रिय और अंकदायी विषय के रूप में माना जाता है और इस विषय के माध्यम से अनेक परीक्षार्थियों ने सफलता पाई है। इसके अतिरिक्त जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनमें राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग संविधान और विशेष रूप से भारतीय संविधान की प्रश्न अवश्य और अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इनका अध्ययन करना किसी भी विद्यार्थी के लिए एक बोनस के रूप में होता है। अब हम बात करें राजनीतिक विश्लेषकों की। यह कैरियर एक नूतन कैरियर के रूप में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के सामने आया है और इन दिनों राजनीति के साथ वैश्विक स्तर की
राजनीति में भी युवाओं का रुझान बढ़ा है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां युवा वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान भी चलाती हैं तथा इन अभियानों में विशिष्ट राजनीतिक विश्लेषकों की नियुक्ति आवश्यक हो जाती है, जो कि न केवल मीडिया के माध्यम से अपितु विभिन्न प्रकार के शोध आदि कार्यों को करते हैं और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट और थिंक टैंक जैसे नए पदनामों के साथ राजनीति विज्ञान में आधुनिक कैरियर बनाने के अवसर पैदा करते हैं। निर्वाचन प्रबंधन भी चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। हाल ही में वर्ष 2014 और 2015 में आयोजित लोकसभा के चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का नाम बड़ा चर्चा में रहा था। उनकी संगठन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को इन चुनावों में निर्वाचन प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी और इन चुनावों में उनके उपभोक्ता को या क्लाइंट को सफलता भी मिली और इस कारण प्रशांत किशोर का नाम राजनीतिक हलकों में बड़ा महत्व प्रचलित हुआ। तो निर्वाचन प्रबंधन भी आज एक नवीन कैरियर के रूप में राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अवसर के तौर पर सामने आया है। समाज सेवा यद्यपि एक कैरियर नहीं है, किंतु यदि आप सामाजिक बुद्धि रखते हैं और समाज की स्थिति से द्रवित हैं और समाज में बदलाव लाने का एक मादा रखते हैं या ऐसी इच्छा रखते हैं, तो राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपको समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि राजनीति विज्ञान न केवल समाज की उत्पत्ति अपितु समाज और राज्य के पारस्परिक संबंध तथा समाज और राज्य में अंतर आदि बातों को भी बड़े विशिष्ट ढंग से बताता है। समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति यदि जनता में लोकप्रिय हो जाएं तो उनके लिए जनप्रतिनिधि बनने का भी एक अवसर होता है और यदि कोई समझता है कि वह निर्वाचनीय राजनीति में जा सकता है तो उसके लिए भी एक समाज सेवा राजनीति का एक मार्ग खोलती है। और दूसरी बात, यदि आप राजनीति विज्ञान में एक सामान्य स्नातक, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो राजनीति विज्ञान में स्नातक जिन्होंने किया है वो एक बेहतर वक्ता और जनप्रतिनिधि के तौर पर सम्मानित हुए हैं। शिक्षा अपने आप में एक बड़ा विशिष्ट कैरियर है और एक सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित कैरियर भी माना जाता है। एक शिक्षक का बच्चे के प्रति उत्तरदायित्व शायद उसके माता पिता से भी कहीं ज़्यादा होता है। वह चाहे स्कूल के स्तर पर शिक्षण कार्य हो या फिर उच्च शिक्षा में कॉलेज के स्तर पर, शिक्षण को करियर के रूप में अपनाने के लिए यद्यपि अन्य गुणों का होना भी आवश्यक है, किंतु यदि आप राजनीति विज्ञान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं तो आपके लिए यहाँ भी कैरियर के विकल्प खुले होते हैं। यदि आप स्कूल शिक्षा में जाने के इच्छुक हैं तो आप शिक्षा स्नातक या बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। उस डिग्री को प्राप्त करने के साथ साथ यदि आप राजनीति विज्ञान विषय से स्नातकोत्तर भी उत्तीर्ण करते हैं तो आप प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता के रूप में स्कूल शिक्षा में नियुक्ति पा सकते हैं। यदि आप स्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय पढ़ा है और आप बीएड हैं तो आप सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक के रूप में भी नियुक्ति पा सकते हैं और इस संबंध में न केवल सरकारी अपितु निजी शिक्षण संस्थानों में भी आपके लिए कैरियर के दरवाजे खुले हैं। उच्च शिक्षा के अंतर्गत कॉलेज शिक्षा विभाग में
यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको राजनीति विज्ञान विषय से स्नातकोत्तर करने के उपरांत नेट या सेट की परीक्षा पास करनी होती है और इस परीक्षा को पास करने के उपरांत लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार को उत्तीर्ण करने के उपरांत आप उच्च शिक्षा में भी नियुक्ति पा सकते हैं। पत्रकारिता अपने आप में एक प्रतिष्ठित और वर्तमान समय में देखा जाए तो ग्लैमरस कैरियर के रूप में सामने आया है। यदि आपको लगता है कि आप पर्याप्त रूप से परिश्रम करने में सक्षम हैं और आप में अच्छा बोलने की क्षमता है, आप अच्छा किसी भी घटना का या किसी भी विषय का विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं, तो आप मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स करके प्रिंट मीडिया जैसे अखबार, विभिन्न पत्रिकाएं आदि में भी और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी नौकरी की तलाश कर सकते हैं। वर्तमान में तो सोशल मीडिया में भी आपको पत्रकारिता के अवसर प्राप्त होने लगे हैं और इस संबंध में एक नया कैरियर विकल्प युवाओं के सामने आया है। राजनीति विज्ञान से स्नातक या स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थियों के लिए उक्त कैरियर विकल्पों के अतिरिक्त अन्य कैरियर विकल्प भी उपलब्ध हैं। जैसे स्नातक करने के उपरांत सामान्य रूप से आप बैंकिंग परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं और उनमें चयनित हो सकते हैं। न्यायपालिका में भी आपके पास अवसर होता है। यदि आपने राजनीति विज्ञान से स्नातक किया है, उसके बाद आपने विधि की डिग्री भी प्राप्त कर ली है, LLB की डिग्री भी प्राप्त कर ली है, तो आप न्यायपालिका में राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा जैसी जो महत्वपूर्ण परीक्षा है उसके माध्यम से न्यायपालिका में नियुक्ति पा सकते हैं। मानवाधिकार का क्षेत्र अपने आप में एक वर्तमान में एक बड़ा विशिष्ट क्षेत्र है। यदि आप मानवाधिकारों के लिए काम करना चाहते हैं तो विभिन्न NGO गैर सरकारी संगठन भी अपने लिए आपके लिए कुछ विशिष्ट कैरियर विकल्प उपलब्ध कराते हैं। यदि आप व्यवसाय प्रबंधन में कोई डिग्री या आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो MBA आपके पास एक अच्छा विकल्प है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थी के लिए कैरियर विकल्प के रूप में कोई कमी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि राजनीति विज्ञान विषय में डिग्री कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। डिग्री से अर्थ है या तो आप स्नातक और या फिर स्नातकोत्तर का अंतिम प्रमाण पत्र आप कहाँ से प्राप्त करें। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि 12वीं के बाद जब आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास कर ली, उसके बाद आपको स्नातक में प्रवेश लेना है और वहाँ आप राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में अपने पास रखते हुए स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। स्नातक की डिग्री आपको 2 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। पहला है पास कोर्स, जो एक सामान्य रूप से एक सामान्य कोर्स होता है जिसमें आपको किन्हीं 3 विषयों को, वैकल्पिक विषयों को साथ में लेना होता है और उनका अध्ययन करना होता है। जबकि यदि आप किसी एक विषय में अपनी विशिष्टता स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप उस विषय में ऑनर्स कर सकते हैं। और राजनीति विज्ञान विषय में ऑनर्स करने का अर्थ है कि आपको एक अन्य विषय उसके साथ रखना होगा और उसके बाद आप स्नातक की परीक्षा पास कर सकते हैं। स्नातक की परीक्षा पास करने के उपरांत आप स्नातकोत्तर की परीक्षा भी पास कर सकते हैं और राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर के उपरांत आपके लिए शिक्षा और शोध के अनेक मार्ग खुल जाते हैं। राजनीति विज्ञान विषय में आप MPhil कर सकते हैं और यदि आप और एक कोई शोध करना चाहते हैं तो PhD का विकल्प भी इसमें खुला है। यह डिग्री ली कहाँ से जा सकती है? तो वर्तमान में राजनीति विज्ञान एक इतना लोकप्रिय विषय है कि आपके जो भी नज़दीकी कोई भी महाविद्यालय है, चाहे वो सरकारी महाविद्यालय हो या निजी शिक्षा संस्थान हो, वहाँ आपको राजनीति विज्ञान विषय में अध्ययन की सुविधा बड़ी ही आसानी से उपलब्ध होती है। तो इसके अतिरिक्त यदि आप किसी अच्छे शिक्षण संस्थान से करना चाहते हैं तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
या राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसका राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा नाम है, तो वहां से भी अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा इस राजनीति शास्त्र में कैरियर संबंधी एक व्याख्यान था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप कैरियर विकल्प को लेकर कोई शंका रखते हैं या कोई प्रश्न है, या फिर आपने अभी तक अपने कैरियर के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरे ये चैनल्स हैं, यूट्यूब या मेल या व्हाट्सएप, इसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी शंका और आपके प्रश्नों का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। व्याख्यान को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।